Application is to compare the EMF of two cells. Just I am taking a potentiometer. This is wire of potentiometer, very long length, and this is the battery और ड्राइवर सेल जो भी आप कहिए, and this is the point A, this is the point B, this is E. Now I have to switch in and switch off the circuit. तो इसके लिए मैं क्या लगा दूंगा, की. Now I want to control the current in the circuit. I will use a ठीक है. Now these are the two cells whose EMF has to be compared, E1 and E2. Now these are the 2 points. Center point I have connected with the galvanometer. Now what I will do, मैं क्या करूँगा कि first I will connect galvanometer with E1 and move jockey, यहाँ पे jockey बोलते हैं इसको, jockey from A to B, and I will close this key also, and let I am getting the null point at point. जैसे मैं इसको यहाँ पे लेके आया, आई हैव गॉट null point मीन्स गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, एंड दिस लेंथ इज L1. तो E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, तो E1 इक्वल टू KL1. सिमिलरली अब आप क्या करो, इसको कनेक्ट गैल्वेनोमीटर विथ E2, इसको यहाँ से कनेक्ट करो, एंड कनेक्ट करने के बाद से फिर आप जॉकी को, जो पॉइंट जॉकी है उसको आप यहाँ से लेकर के मूव कराते रहिए, एंड लेट, एंड दिस टाइम इट इज एट द पॉइंट J2 वेयर देयर इज नो डिफ्लेक्शन. ठीक, एंड दिस लेंथ इज L1. अब यहाँ से लेकर A से लेकर J2 तक कितना है, L2. तो E2 इक्वल टू KL2, E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2. बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है. क्या करना है, पहले गैल्वेनोमीटर को E1 से कनेक्ट कीजिए, जॉकी को A से लेकर के B की तरफ मूव कीजिए, जहाँ पे नल पॉइंट मिल जाए जिस लेंथ पे, यानी जहाँ पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, दैट लेंथ इज L1, E1 इक्वल टू KL1. फिर आप गैल्वेनोमीटर को E1 से हटा के E2 से कनेक्ट कीजिए, और फिर आप A से B की तरफ आइए, तो देखिए कहाँ नल पॉइंट मिल रहा है, तो E2 इक्वल टू KL2, तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2. ठीक, नेक्स्ट. नाउ दिस इज द AB इज द पोटेंशियोमीटर, एंड दिस इज ड्राइवर सेल रिहोस्टेट टू कंट्रोल द करंट की, इसको ऑन ऑफ करने के लिए रेजिस्टेंस बॉक्स, एंड दिस इज द प्राइमरी सेल जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है. क्या हम मेजर करने जा रहे हैं, टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल. राइट, इस सेल का मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना. दिस इज सर्किट. राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल क्लोज दिस की. ठीक है, इस की को मैंने क्लोज कर दिया, एंड दिस K2 विल बी ओपन, यानी ये रेजिस्टेंस बॉक्स सर्किट से बाहर होगा. नाउ आई विल मूव जॉकी फ्रॉम A to point B. Let at J1, which is at length L1, we are getting null point.
हमें क्या मिल रहा है, नल पॉइंट मिल रहा है। तो E1 इक्वल टू KL1, ठीक। नाउ जस्ट क्लोज द की K2 को क्लोज कर दो। व्हाट विल हैपन, दिस सर्किट विल फॉर्म एंड करंट विल फ्लो इन दिस सर्किट लाइक दिस वन, ठीक। अब क्या करो, आप अगेन मूव द जॉकी फ्रॉम A to B and let at J2 we are getting null point। तो अब जो मिल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल मिल रहा है, ठीक है। EMF नहीं मिल रहा है, क्यों, नल पॉइंट से तो मिला, लेकिन जब हम व्हेन वी आर गेटिंग द नल पॉइंट, यहाँ क्या हो रहा है, इस सेकेंडरी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। तो यू आर गेटिंग नल पॉइंट व्हेन द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दिस सर्किट। आपको नल पॉइंट तब मिला जब आपने इस सेल से करंट ड्रॉ किया। इसका मतलब अब जो मिल रहा है वो EMF नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इक्वल टू KL2, ठीक। स्मॉल रेजिस्टर R कितना होता है, E1 अपॉन V माइनस 1 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इसकी वैल्यू है। देन स्मॉल r इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R। दिस इज द मेथड बाय विच you can calculate the internal resistance of the cell, ठीक।